बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 26 जुलाई 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, आप टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान में 4 साल पहले दर्ज होने वाले मुबैना अगवा केस की तहकीकात के दौरान लापता मुल्ज़म के कत्ल का इंकशाफ सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल को कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करके 2 मुख्तलिफ नहरों में फेंक दिए गए थे, जबकि शवाहिद मिटाने के लिए जिस्म के बाद आज़ा को आग लगाकर जला दिया गया। पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 4 साल पहले इमदाद जो बड़ी है, उसने अपनी अहलिया खतीजा लोन के मुबैना अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया था और बताया गया है कि मुल्ज़म इस वक्त जो है, जिसका नाम इमदाद बर्डी है, वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है, जबकि उसके चंद साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस वाक़े के तमाम पहलुओं से मज़ीद तफ्तीश कर रही है। सऊदी अरब में मौजूद जो लोग हैं पाकिस्तानी, वो अगर इस्लाम के किसी बंदे को जानते हैं तो फौरी तौर पर पाकिस्तान एम्बेसी को उसकी इतला दें। मसनूई जहानत का दौर, सऊदी अरब में स्मार्ट ऊंट इंडस्ट्रियल सिटी का इनेकाद। सऊदी अरब के किरिया अल उलिया कमिशनरी में 11 अरब रियाल से जायद की सरमायाकारी से स्मार्ट ऊंट इंडस्ट्रियल सिटी कायम किया जाएगा। अधिक तथादिया के मुताबिक स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी का मंसूबा महज ऊंट पालने तक महदूद नहीं होगा, बल्कि इसके तहत दूध, गोश्त, जिल्द, ऊन और चारे की पैदावार के साथ मेडिसन, वैक्सीन, साइंसी तहकीक और माहौलियाती सियाहत के शोबों को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। मंसूबे में मसनूई जहानत और डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हर ऊंट की निगरानी के लिए जदीद तरीन ट्रैकिंग डिवाइस और डिजिटल ट्विन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। स्मार्ट सिटी के तहत ऊंटों जो है, उनका जो रिकॉर्ड है, उनके इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट वो भी जारी किए जाएंगे, जिनमें मालिक के बारे में मालूमात, ऊंट का मेडिकल रिकॉर्ड और जीनियाती जो मालूमात हैं वो भी इसके अंदर महफूज होंगी। तहकीकी शोबे में सऊदी अरब तरियाक प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा करेगा, जहां मसनूई जहानत की मदद से ऊँटों का जेनोम जीन्स का मुकम्मल मजमुआ, जिसमें ऊँट की जिस्मानी खसूसियात वगैरह मालूम की जाती हैं, उसका मुतालिया किया जाएगा। उनमें मौजूद नैनो एंटीबॉडीज़ को मुस्तकिल जो है उसकी अद्वियात और हयातियाती टेक्नोलॉजी की तैयारी में इस्तेमाल किया जाएगा। मालदीव के सदर ने माले में सऊदी वज़ीर का खैर मकदम किया। मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ ने हफ्ता को माले में खादम हरमैन शरीफैन जो उनके मशीर वज़ीर मुमलिकत और कबीना के रुकन शहज़ादा डॉक्टर मंसूर बिन मुताब बिन अब्दुल अज़ीज़ का खैर मकदम किया। शहज़ादा डॉक्टर मंसूर बिन मुताब मालदीव के 61वें यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत के लिए माले पहुँचे हैं और इसके अलावा मालदीव के वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मालदीव की वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एरविस शाम जो हैं, उन्होंने शहज़ादा मंसूर बिन मुताब का इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए ख़ारजा ताल्लुकात मोहम्मद नसीर और मालदीव में सऊदी सफ़ीर याहिया अल कहतानी भी मौजूद थे। सऊदी अरब में एक हफ्ते में जो है 13,251 गैर कानूनी तारकीन को वापस भेजा गया। सऊदी हुकाम ने एक हफ्ते के दौरान इकामा लेबर और बॉर्डर कानून की खिलाफवर्जी पर 14,970 अफराद को गिरफ्तार किया और जबकि 13,251 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को उनके मुल्कों को वापस भेज दिया गया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक 16 जुलाई से 22 जुलाई 2026 के दरमियान मजमूई तौर पर 7,437 अफराद को इकामा कानून, 3,991 को गैर कानूनी सरहद अबूर करने की कोशिश और 3,542 को कानून मेहनत की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में दाखिल होने की कोशिश पर 1,626 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनमें जो है 62% एथोपियन, 37% यमनी और 1% दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा मज़ीद 33 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके सऊदी अरब से हमसाया मुल्कों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सफ़र, रहाइश, रोज़गार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 18 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफ़र, रहाइश या मुलाज़मत की सहूलत देना जुर्म है और इसके लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जो भी शख्स गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फ्राहम करेगा, उसे 15 साल कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने के साथ गाड़ी और जायदाद की ज़ब्ती का सामना भी करना पड़ेगा। सऊदी अरब में मक्का और रियाद में टोल फ्री नंबर 911, जबकि सऊदी अरब के दीगर इलाकों में 999 या 996 पर
मुश्तबा खिलाफ वर्जियों की इत्तला दी जा सकती है। अल-हसा रीजन की भिंडी खलीजी मुल्कों में भी मकबूल। अल-हसा रीजन में मौसम गर्मा के फल और सब्जियों की काश्त जारी है। मुख्तलिफ इक़साम के फल और सब्जियां जो हैं मुकामी मंडियों में पहुंच चुकी हैं। सरकारी खबरें एजेंसी एसपीए के मुताबिक अल-हसा रीजन के किसान इलाके की मखसूस भिंडी को जो खनेसरी बामिया, छोटी उंगली के साइज़ की भिंडी या बामिया अल-हैर, बड़ी इलायची की तरह का नाम देते हैं। रीजन की मखसूस पैदावार, जिसे सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि खलीजी ममालिक में भी काफ़ी पसंद किया जाता है, उसकी तलब में गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहा है। अल-हसा में काश्त की जाने वाली ये भिंडी की खासियत ये है कि ये जो साइज़ में दीगर इलाकों की भिंडी से कदरे छोटी होती है, जिसकी वजह से जो इसका जायका है वो भी मुनफरद होता है। भिंडी की फसल काश्त के तकरीबन 3 माह बाद तैयार हो जाती है। तैयार फसल की कटाई सुबह सवेरे के वक्त की जाती है और इस दौरान मतलूबा साइज़ की भिंडियों को जो पौधे से अलग कर लिया जाता है, जबकि जो छोटी भिंडियां हैं उनको अगली कटाई के लिए छोड़ दिया जाता है। इस हवाले से माहिर ज़राअत अब्दुल्ला अल सालिम का कहना था कि अल-हसा रीजन की भिंडी अपने मुनफरद जायके, रंग और छोटे साइज़ की वजह से खासी मकबूल है। इसकी काश्त सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसमों में की जाती है, ताहम गर्मियों में जो पैदावार है वो कदरे बेहतर होती है। जदीदा अरअर कस्टम के जरिए 42 किलो मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। सऊदी अरब में जदीदा अरअर कस्टम ने एक गाड़ी में 42 किलोग्राम से ज़ायद जो मंशियात है स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया, जिसे मज़कूरा गाड़ी के फ्यूल टैंक में महारत से छुपाया गया था। ये गाड़ी उसी रास्ते से सऊदी अरब में दाखिल हो रही थी। अथॉरिटी ने वजाहत की कि कामयाबी सऊदी अरब के कस्टम सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और मुल्क में मंशियात लाने की कोशिशों को रोकने के लिए ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी की जारी सिक्योरिटी और निगरानी की जो कोशिशें हैं उसका हिस्सा है। कंप्यूटर या आई क्लाउड के बगैर अपना व्हाट्सएप डाटा नए आईफोन में कैसे मुंतकिल करें। आमतौर पर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों को उस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब वो कोई नया फ़ोन लेते हैं। इस सूरत में उन्हें पुराने फ़ोन से डाटा नए फ़ोन में मुंतकिल करना होता है, ख़ास तौर पर व्हाट्सएप का डाटा। बेशतर लोग अपने जो हैं पुराने आईफोन से व्हाट्सएप का डाटा नए में मुंतकिल करने के लिए आसान तरीके दरियाफ्त करते हैं। इस हवाले से इंटरनेट इस्तेमाल करने के एक माहिर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो के जरिए तरीक़ाकार को उजागर किया, जिससे कोई भी अपने पुराने आईफोन से व्हाट्सएप का डाटा नए फ़ोन में मुंतकिल कर सकता है, वो भी किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या आई क्लाउड इस्तेमाल किए बगैर। उसके लिए आईफोन में सेटिंग्स को क्लिक करें, उसके बाद चैट को क्लिक किया जाए, चैट मुंतकली के टैग को क्लिक करें जिस पर बारकोड सामने आएगा। पुराने आईफोन पर बारकोड ज़ाहिर होने पर उसे नए फ़ोन में स्कैन किया जाएगा। इससे बासानी डाटा मुंतकिल हो जाएगा और इंटरनेट एक्सपर्ट कहते हैं कि ये तरीका अब जल्द ही आम हो जाएगा जो व्हाट्सएप डाटा की मुंतकली के लिए फ़राहम किया जा रहा है। ईरान और अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उसके खित्ते में पड़ने वाले असरात के बारे में। ईरान में इंसानी हकूक़ पर यूरोपीय यूनियन की तशवीश खुली मुनाफ़कत है। यूरोपीय यूनियन की खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी की सरबराह काया कालास के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि काया कालास ईरान के हवाले से यूरोपीय यूनियन की इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ तशवीश का इजहार कर रही है। इस्माइल बक़ाई का कहना था, जो लोग इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करते हैं वो ईरान के ख़िलाफ़ मोहलक हमलों के लिए लॉजिस्टिक और तकनीकी हमायत को किस तरह जायज़ करार दे सकते हैं। अमरीकी फ़ौज के साथ मुमकिन ज़मीनी जंग में मुकाबले के मुंतज़िर हैं सीनियर ईरानी फ़ौजी कमांडर। यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से मंसूब करना दुरुस्त नहीं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। इसके अलावा सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ बिला इख्तियार जंग के नतीजे में खुद अपने पैदा किए हुए बहरान में फंस चुके हैं, कहना है साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की बिला इख्तियार जंग के नतीजे में खुद अपने पैदा किए हुए बहरान में फंस चुके हैं और इससे निकलने का रास्ता तलाश करने में बेचैनी में हैं, मगर उन्हें कोई काबिल अमल जो रास्ता है वो नहीं मिल रहा है। अमेरिका ने सर्च एंड रेस्क्यू जहाज़ों को निशाना बनाकर जंगी जुराइम का इर्तिकाब किया। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज कराई है कि अमेरिका ने जानबूझकर ईरान के सर्च एंड रेस्क्यू के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाकर जंगी जुर्म का इर्तिकाब किया। ईरान का कहना है कि हमले के वक्त ये दोनों जहाज़ सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे और किसी भी किस्म की फ़ौजी सरगर्मी में शामिल नहीं थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मुफाहमत तेहरान के लिए इंतहाई साजगार थी। साबका खारजा पॉलिसी चीफ यूरोपीय यूनियन।
ایرانی وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سے ملاقات، خطے کی صورتحال سمیت دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مشیروں اور کابینہ اراکین سے ملاقات، ایران کے خلاف بڑے حملوں پر غور۔ ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار پر سابق برطانوی وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کی وجہ بنا کہنا ہے ایرانی سفیر کا۔ یہ تمام اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔